देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि एक कैपिलरी ट्यूब जिसकी लेंथ L है, रेडियस R है, रेट ऑफ फ्लो V है। बोले कि रेडियस को डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया, प्रेशर डिफरेंस सेम रखा, तो बताओ रेट ऑफ फ्लो क्या होगा। हम जानते हैं रेट ऑफ फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस की पावर 4 के, और लेंथ के क्या आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। P फॉर्मूला या P इक्वेशन जिसने कहा था रेट ऑफ फ्लो प्रेशर ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट आया था π/8। तो यहाँ से लिख सकते हैं, इन्होंने रेट ऑफ फ्लो क्यू की जगह V से दर्शा रखा है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4/L। ये 2 गुणा तो 2 की पावर 4 करो, और यहाँ 2 तो वो 16, और ये 2 तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स। तो रेट ऑफ फ्लो 8 टाइम्स आ जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट लिखो। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया। सेकंड में कहा कि ये लिक्विड इज फ्लोइंग इन ए कैपिलरी ट्यूब अंडर ए कांस्टेंट प्रेशर। लिक्विड फ्लो कर रहा था ओरिजेंटल कैपिलरी ट्यूब में, कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंस मेंटेन कर रखा था। वैल्यू ऑफ द प्रेशर बताओ। अगर रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाए, डबल, रेडियस को भी डबल कर दिया और लेंथ को भी डबल कर दिया, तो प्रेशर का चेंज हमें बताना था। तो देखो हम जानते हैं रेट ऑफ फ्लो क्या रहेगा, π/8 P/L R की पावर 4, और साथ में क्या है इटा। अगले में क्या कह दिया 2Q, π/8 तो यूं का यूं रहना है, P की जगह पे P डैश, R की पावर 4 है तो वो 2R की पावर 4 करोगे तो 16R की पावर 4 हो जाएगा। इट्टा सेम रहेगा, लेंथ भी होगी डबल। ये सारा दिया गया था हमें। हमसे क्या पूछा गया है, ये P डैश की बात की गई है। तो P डैश की बात की है तो 2 से हो गया ये, एक बार 2 से 8, और इससे क्या हो गया 4। यही आई वैल्यू। इस क्यू की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, यूं की यूं। क्यू की वैल्यू अगर ऊपर से पुट करोगे तो क्या थी क्यू की वैल्यू, π/8 P R की पावर 4 इटा और L। यहाँ क्या है π/8 P डैश 4R की पावर 4 इटा L। π/8 गया, R की पावर 4 गया, इटा L गया। P कितना आया 4P डैश। तो हमसे तो P डैश पूछा गया था, क्या हो जाएगा वो P/4। समझ आया या ना आया। अरे क्लियर है। नेक्स्ट लिखो। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नोट करना है तो जल्दी से इसको नोट कर लो। देखो सुनोगे क्या दिया तीसरे क्वेश्चन में। 2 ट्यूब दे रखी थी, एक ट्यूब T1 कैपिलरी ट्यूब, लेंथ L, रेडियस R, प्रेशर डिफरेंस P, तो उसका रेट ऑफ फ्लो V के बराबर था। अब क्या किया, उसके सीरीज में एक ट्यूब और जोड़ दी जिसकी लेंथ तो सेम है बट रेडियस हाफ है। तो बोले कि अब कॉम्बिनेशन में अगर प्रेशर डिफरेंस P ही रखा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बताइए कि भाई आपके पास रेट ऑफ फ्लो अब क्या आएगा। तो आप एक बात अच्छे से जानते हो, रेजिस्टेंस। क्या जानते हो आप अच्छे से, रेजिस्टेंस क्या होता था। फ्लूइड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 8 इटा L, और साथ में आता था πR की पावर 4। ध्यान है फ्लूइड रेजिस्टेंस। तो भाई अगर पहले का रेजिस्टेंस R1 है तो दूसरे का R2 निकालोगे तो बाकी सारी चीजें तो सेम है। रेडियस हाफ है तो हाफ का पावर 4 ऊपर 16 आ जाएगा, तो ये 16, इसको मैं R कह देता हूं, तो ये हो जाएगा 16R। सीरीज में जोड़ोगे तो टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2। कितना हो जाएगा वो 17R। और याद हो तो मैंने कंपेयर करवाया था किससे, V इक्वल्स टू IR से। V होता था पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ क्या हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस। I क्या होता था करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ क्या हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड V। वहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ भी क्या है रेजिस्टेंस है। पहले पार्ट में प्रेशर कितना है P, रेट ऑफ फ्लो क्या है V, R कितना है R। दूसरे में प्रेशर कितना है P ही है, और V कितना है हमें निकालना है, नाम क्या रख दिया उसका V डैश। R कितना है, R मतलब टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 17R के बराबर। किसके बराबर है ये 17R के बराबर। तो क्या पूछा था यहाँ से V डैश, क्या है V डैश की वैल्यू P/17R। P/R क्या था V, तो आंसर आ गया V/17।
समझ आया हो तो ठीक, ना फिर बताऊं। हमारा दोनों को डिवाइड करो तो निकालो, तो आपकी मर्जी है। क्लियर हुआ है कि ना हुआ? एक ट्यूब थी, उसका रेट ऑफ फ्लो दे रखा था, लेंथ दे रखी थी, रेडियस दे रखी थी, प्रेशर डिफरेंस दे रखा था। उसके सीरीज में एक ट्यूब और जोड़ दी, प्रेशर डिफरेंस सेम रखा, तो बोले कि बताओ अब रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा? तो रेट ऑफ फ्लो ये आ जाएगा। चले नेक्स्ट की तरफ। देखो भाई क्या दिया गया इसमें, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल इज ट्वाइस द एक्सेस प्रेशर इनसाइड सेकंड सोप बबल। एक सोप बबल का जो एक्सेस प्रेशर है वो डबल है दूसरी सोप बबल के एक्सेस प्रेशर के। फिर उसने कहा कि जो वॉल्यूम है फर्स्ट बबल की वो n टाइम्स है, V1 n टाइम्स है किसके? V2 के। तो बोले कि n की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ? n। देखो पहले तो आप वॉल्यूम वाली बात ही पुट कर लो। वॉल्यूम क्या आएगा? 4/3 पाई r1 क्यूब। उस साइड क्या आएगा? n 4/3 पाई r2 क्यूब। यहाँ से 4/3 पाई ये तो गए, क्या रह गया यहाँ? r1 क्यूब बराबर है n r2 क्यूब। क्या चाहिए आपको? n, तो क्या आएगा वो? r1/r2 का क्यूब। तो किसी तरह से r1/r2 आ जाए तो अपनी बात बन जाए। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता था? 4s/r। तो इसमें हो जाएगा 4s/r1, इसमें क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 4s/r2। तो 4s से 4s गया, r1/r2 देखते तो क्या आता? 1/2। और आप यहाँ से 1/2 का क्यूब करते तो क्या होता? 1/8। तो n कितना आया? 1/8। समझ आया कि ना आया? पक्की बात है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाए और आप में भी गलत कर दें उसको, उन्हें क्या कहा कि एक सोप बबल है और उस सोप बबल में मोर एयर इज इंसर्टेड या क्या कहें, ब्लो, अंदर हवा डालना, क्या कहोगे? बहुत होशियार हो, बहुत होशियार हो। मोर एयर इज पुश्ड इन ए सोप बबल। एक सोप बबल है, उसमें और ज्यादा एयर जाने दी, तो उसके इनसाइड का प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? प्रश्न ये है। घटेगा। एयर ज्यादा उसके अंदर भेजी तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा सर, प्रेशर हो जाएगी सर, वो एक्सपेंड करेगा, एयर बढ़ेगी तो उसका रेडियस कम होगा, तो उसका एक्सेस प्रेशर कम होगा। ठीक है। वैसे भी आप जानते हैं P1 V1 किसके बराबर होता है? P2 V2 के। जानते होगे प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट। तो अब एयर ज्यादा जा रही है तो वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा। ना तो 4s/r, ज्यादा एयर जाएगी तो रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करती है, एयर पे क्या डिपेंड करेगी? वो कोई दिक्कत नहीं है, ना तूने इम्प्योरिटी डाली ना तूने टेम्परेचर बदला। अरे ध्यान रखोगे इस बात को, एक छोटा सा पॉइंट था बट आता तो गलत ना करियो। वैसे कई बार लगता है हवा ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा, बट ऐसा। देखो बच्चों क्या दिया 6 क्वेश्चन में, रेडियस को डबल कर दिया तो वर्क डन पूछा हमसे। रेडियस को डबल कर दिया तो क्या पूछा हमसे? वर्क डन। आप लोग अच्छे से जानते हैं वर्क डन क्या होगा? सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अरे यही होता है फार्मूला। तब सरफेस टेंशन तो S, चेंज इन एरिया, एरिया क्या रहेगा? 4πr²। तो रेडियस को डबल किया तो ये 16 हो गया, तो 16πr² माइनस 4πr² उत्तर आ गया 12πr² इंटू S। इसमें 2 उत्तर आएगा 24πr² इंटू S। क्योंकि सोप बबल हो गया तो सोप बबल या जो भी वो वर्ड यूज करना चाहे, एयर आउटसाइड और इनसाइड दोनों जगह पे है, तो इसका आंसर आएगा 24πr² इंटू S। क्वेश्चन नंबर 7 लिखे। देखो भाई क्वेश्चन में क्या दिया कि एयर बबल राइज करता है, बॉटम से ऊपर की साइड आता है,
तो उसने कहा कि उसके इनसाइड में जो प्रेशर उसके साथ क्या होगा। पहली बात तो ये कि वो बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा। दूसरी बात आउटसाइड और इनसाइड के प्रेशर की बात की है, तो ये बात तो हम जानते हैं इनसाइड में एक्सेस प्रेशर होता है, तो द इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन आउटसाइड। पहली बात तो सही है ही, मतलब कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इसमें। तो अब बात रहेगी जी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो आप एक बात सोचें, जैसे ही आप लोग ये बात अच्छे से जानते भी हैं, नीचे से ऊपर आता है तो बबल का साइज बढ़ता है, साइज बड़ा होता है, वॉल्यूम बढ़ती है। और हमने क्या पढ़ा था, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो अगर वॉल्यूम मतलब PV कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ी है, तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, और प्रेशर घटेगा मतलब है डिक्रीज। वेरी गुड। तो जिनका A और D था वो वेरी गुड, जिन्होंने C बताया था वो दोबारा सोचें। अभी अरे अभी ले आ, तो एक कोक ले, 1 लीटर वाली। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला गया, आप लोग बहुत होशियार है कि 2 कैपिलरी ट्यूब सेम मटेरियल की थी लेकिन रेडियस अलग अलग थी। उनमें लिक्विड जो राइज किया, एक में राइज किया H1 इक्वल्स टू कितना था 2.2 सेंटीमीटर, और H2 कितना था 6.6 सेंटीमीटर। फिर बोले कि भी लिक्विड की सरफेस टेंशन दे रखी है, G की वैल्यू दे रखी है, और उनकी जो रेडियस है उसकी रेशियो पूछ रखी है, मतलब R1/R2 की बात की आपसे। देखो ये जो 2 पैरामीटर दिए गए हैं कोई काम के नहीं थे, बेवजह ही दे रखे हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं H/R क्या होता है, कांस्टेंट। जब हमने टॉपिक पढ़ा था कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, तो उसमें यही तो था, अगर आप हाइट कम कर देते हो तो मिनिस्कस अपनी रेडियस को एडजस्ट कर लेता है, ओवरफ्लो नहीं करता है उस पे से। तो H/R कांस्टेंट होता है, तो R1/R2 क्या हो जाएगा H2/H1। H2/H1 मतलब 6.6/2.2, तो क्या रेशियो आएगी 3:1। मान लो वो यूं कह दे कि 2 प्लेट कांटेक्ट में रख दी, 2 प्लेट किस में रखी हैं, कांटेक्ट में चिपकी हुई है, और उनके बीच में कोई लिक्विड की लेयर थी। क्या थी उनके बीच में? एक लिक्विड की लेयर। उस लिक्विड की लेयर से उनको चिपका रखा है, मतलब यूं ऊंचाई ऊपर नीचे रखी है, बीच में लिक्विड की लेयर है। हाँ, उस लिक्विड की लेयर की थिकनेस मान लो कितनी है T, और उन फिल्म का एरिया कितना है A, सरफेस टेंशन कितनी हो S। तो आपसे पूछ ले कि उनको सेपरेट करने के लिए कितना जोर लगाना पड़ेगा, तो उसका फॉर्मूला रहेगा 2SA/T। ये तो बड़ी काम की चीज है। फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट 2 ग्लास प्लेट्स। ध्यान रख लियो, इस पे भी सेम एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा, कोई दे रखा हुआ तो। ग्लास प्लेट को सेपरेट करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड, ये आपका फार्मूला है। कुछ चीजें हमें इस कैटेगरी में भी रखनी चाहिए, कीप इन माइंड वाली कैटेगरी में। जैसे प्रूफ एक और था बट वो हमने छोड़ दिया था, क्या था कि 2 सोप बबल आपस में कंबाइन कर जाएं तो इंटरफेस की रेडियस, क्या बताया था इंटरफेस की रेडियस, प्रोडक्ट बाय डिफरेंस R2 माइनस R1। तो इस चैप्टर में अब तक ये 2 फार्मूले हैं जो आपको एज इट इज ध्यान भी हो, यूं का यूं क्वेश्चन मिल सकता है। सर ये तो हमने प्रैक्टिकली भी